एक बार हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी युद्ध से घर लौट रहे थे। तभी वे एक घाटी में पहुंचे। उस समय उन्होंने अपने सहाबा ए किराम को देखकर कहा, यह कौन सी जगह है? रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल के जवाब में एक सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस जगह को वादी अर्जा कहते हैं। यहाँ एक कुआं है। पिछले 1000 साल से इस कुएं के आसपास कोई भी नहीं आता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ जिन्न यहां आए और अपना ठिकाना बना लिया। जब वे सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे थे, तब उन्होंने कसम खाई थी कि वे किसी भी तरह उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और हमेशा अल्लाह और उनके रसूल के खिलाफ बगावत करते रहेंगे। इस स्थान पर नबी सुलेमान के सैनिकों और जिन्हों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सैनिकों को इन अवज्ञाकारी जिन्हों ने मार डाला था। अब वे उस भयानक कुएं और इसके आसपास बिखरे हुए रहते हैं। जब भी कोई इंसान वहां जाता है, वे उस व्यक्ति को बेरहमी से मार डालते हैं। सहाबी का यह जवाब सुनकर रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओह अच्छा, तो यह वही जगह है जहां वे भयानक जिन्न रहते हैं और अन्याय से लोगों को मारते हैं। अगर ऐसा है तो तुम सब यहां रुक जाओ, क्योंकि इसका कोई उपाय हमें करना ही होगा। हम इनको इस तरह लोगों को अन्याय से मारने के लिए आजाद नहीं छोड़ सकते। रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश के अनुसार सहाबा ए किराम सब वहां रुक गए। तब रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सफर की वजह से हम बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई कुआं नहीं है, इसलिए तुम में से कुछ लोग जाओ और उन जिन्हों के कुएं से पानी लेकर आओ। अल्लाह के नबी की बात के मुताबिक कुछ सहाबी उस कुएं से पानी लाने गए। जैसे ही हजरत सहाबा ए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम उस कुएं के थोड़ा नजदीक पहुंचे, तभी उस कुएं के अंदर से एक भयानक जिन्न बाहर निकला और आग की मूर्ति बन गया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि सहाबा ए किराम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। फिर डर के मारे सब पीछे लौटने लगे। लेकिन अल्लाह के नबी के एक सहाबी, जिनका नाम हजरत अबुलास रजी अल्लाह ताला अन्हु था, वे आगे बढ़ते गए। वे मन ही मन कहने लगे, अगर मेरी जान भी चली जाए फिर भी मैं इस कुएं से पानी लेकर जाऊंगा, क्योंकि रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस कुएं से पानी लाने का हुक्म दिया है। चाहे कुछ भी हो, मैं इस कुएं से पानी लेकर जाऊंगा ही। लेकिन जैसे ही वह सहाबी कुएं के पास पहुंचा, उस भयानक जिन्न ने उसे बेरहमी से मार डाला और कुएं के पास ही फेंक दिया। अल्लाह के नबी के बाकी सहाबियों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम उस कुएं से पानी लाने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच हमने देखा कि एक भयानक जिन्न ने आग की मूर्ति धारण कर कुएं से बाहर आया और आपके एक सहाबी अबुल आस को बेरहमी से मारकर कुएं के पास ही फेंक दिया। ऐ अल्लाह के नबी, उसके इस बेरहम हरकत की वजह से हम आपका हुक्म पूरा नहीं कर सके और कुएं से पानी भी नहीं ला सके। उनकी बात सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओह अच्छा, उनमें इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे सहाबी को बेरहमी से मार डाला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस कुएं के पास एक दूसरा दल भेजने की इच्छा जताई। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही लेकर आए और उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा, ऐ रसूल अल्लाह, आप किसी और सहाबी को वहां भेजने के बजाय हजरत अली के साथ कुछ सहाबियों को भेजें, क्योंकि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा आप जिसे भी भेजेंगे वे जिन्न उसे मार डालेंगे और सिर्फ शेर खुदा अली ही इन जिन्हों को काबू कर सकते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से यह खबर जानने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और कहा, ऐ अली, इस घाटी से थोड़ी दूर एक कुआं है। उस कुएं में सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ अवज्ञाकारी जिन्न हैं, जिन्होंने पहले ही तुम्हारे भाई अबुलास को मार डाला है। इसलिए तुम जाओ, सबसे पहले उन्हें इस्लाम की राह पर बुलाओ। अगर वे इस्लाम की राह पर आना चाहें और इस्लाम कबूल कर लें तो फिर हमारे और उनके बीच कोई झगड़ा नहीं है। अगर वे इस्लाम और शांति की राह को ठुकराते हैं
तो तुम उनसे कहो कि वे इस जगह को छोड़कर चले जाएं और लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। अगर वे इस बात को भी ठुकराते हैं तो आखिर में तुम उनके साथ जिहाद में उतरो और अल्लाह के नाम पर उनके खिलाफ जंग शुरू कर दो। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस जंग में कामयाब करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अनहु रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी हुक्म का इंतजार कर रहे थे। तब उन्होंने कुछ सहाबियों को साथ लिया और उस जिन्हों के कुएं की ओर रवाना हुए। जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अनहु अपने साथियों के साथ उस कुएं के पास पहुंचे, तभी वह भयानक जिन्न कुएं से बाहर निकला और उन्हें देखकर बोला, क्या रे मानव जाति, तुम लोग अभी भी मेरे रौद्र रूप को देखकर डरे नहीं? मैंने पहले ही तुम में से एक को बेरहमी से मार डाला था, अब तुम फिर यहां आए हो। उससे भी ज्यादा बेरहमी से मैं तुम्हें मार डालूंगा और इस दुनिया की जमीन से तुम्हें विदा कर दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जिन्न की यह बात सुनकर कहा, ऐ अल्लाह का नाफरमान जिन्न, तुम जान लो कि मैं शेर खुदा अली हूं और मुझे तुम्हारे पास कुल कायनात के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। मैं उनके हुक्म से तुम्हें सबसे पहले कह रहा हूं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की यह बात सुनकर वह जिन्न जोर से हंसा और बोला, तुम्हारा सौभाग्य ऐ अली, कुछ ही क्षणों में तुम इस दुनिया की जमीन से विदा ले लोगे और इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हो। उस इस्लाम को तो हमने हजारों साल पहले ही लात मारकर फेंक दिया था। हम कभी भी इस्लाम की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, दूसरी बात जो मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो इस जगह को छोड़कर दूर चले जाओ। तुम बेरहमी से लोगों को मार रहे हो और इंसानों की जिंदगी को परेशान कर रखा है। तब वह जिन्न बोला, ऐ अली, सपने देखना छोड़ दो, हम कभी भी इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हुंकार भरकर कहा, तो ऐ अल्लाह का नाफरमान बंदा, मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जा। तब वह जिन्न बोला, तुम एक कमजोर इंसान हो और मेरे साथ जंग करोगे? देखें तुम में कितनी ताकत है। यह कहकर वह जिन्न हुंकार भरकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु पर झपटा और उसी वक्त शेर ए खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ में मौजूद जुल्फिकार तलवार से एक ही वार में उस जिन्न का सिर 2 टुकड़ों में कर दिया और उसकी जिंदगी खत्म करके उसे जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जैसे ही वह जिन्न मारा गया, उस कुएं के अंदर से हजारों जिन्न ऊपर आए और भयानक आवाजें करने लगे। उनकी डरावनी आवाजों से आसमान और जमीन कांपने लगे। यह हाल देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान ए करीम से कुछ आयतें पढ़ना शुरू किया। जैसे ही शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान की आयतें पढ़ीं, उन जिन्हों के शरीर पर आग जलने लगी। वे कुएं के ऊपर स्थिर नहीं रह सके। कुएं पर टिक न पाने की वजह से चीखते चिल्लाते हुए वे सब कुएं के अंदर चले गए। तब शेर ए खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं के पास गए और एक एक बाल्टी कुएं में डाली। लेकिन जैसे ही बाल्टी कुएं के अंदर गई, जिन्होंने उसे कुएं के ऊपर फेंक दिया और पानी नहीं निकालने दिया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फिर बाल्टी को कुएं में डाला, लेकिन फिर जिन्होंने उसे ऊपर फेंक दिया। जब उन्होंने कई बार ऐसा किया तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु बहुत गुस्से में आ गए। फिर उन्होंने बाल्टी को रस्सी से अलग किया और रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में मजबूती से बांध लिया। दूसरा सिरा अपने साथियों के हाथ में देकर कहा, तुम लोग इस सिरे को मजबूती से पकड़े रहना। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं के अंदर उतर गए। कुएं में जाकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि भयानक चेहरों वाले अनगिनत जिन्न उन्हें घेरे हुए हैं। फिर वे शेर ए खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु पर झपट पड़े। शेर ए खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु एक एक करके जिन्हों के सिर काटने लगे और उन्हें जहन्नम में भेजने लगे। कहा जाता है कि उस दिन उन्होंने अकेले ही 20,000 जिन्हों को मार डाला। जब जिन्होंने देखा कि उनके सारे योद्धा मारे जा रहे हैं और वे इस शेर ए खुदा से नहीं जीत सकते,
तो उन्होंने हजरत अली यल्लाहु ताला अन्हु से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, ऐ शेर खुदा अली, हमें माफ कर दें, हम अपनी गलती समझ गए हैं। अब आप जो भी कहेंगे हम उसे मान लेंगे। तब शेर खुदा हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर तुमने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो मुझे इतनी जंग नहीं करनी पड़ती और तुम्हारे इतने लोग अपनी जान नहीं गंवाते। मेरी तुमसे एक ही मांग है कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और शांति का रास्ता अपनाओ। लोगों को बेरहमी से मारना बंद करो। तुम कहो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब उन जिन्नों ने अली रजियल्लाहु ताला अन्हु से वादा किया और कहा, ऐ शेर खुदा, हम आज से मुसलमान हो गए और आज से हम लोगों को बेरहमी से नहीं मारेंगे। हम आज से अल्लाह और उनके रसूल के हर हुक्म को पूरी तरह मानेंगे और कभी भी अल्लाह और उनके रसूल के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। इसके बाद हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा, तुम्हारा सरदार कौन है? जिन्हों का सरदार आगे आया और बोला, हुजूर, मैं इनका नेतृत्व करता हूं। शेर खुदा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जिन्न ने कहा, मेरा नाम कौगान ज़ईफ है। अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आज से मैं तुम्हारा नाम जाफर ज़ईफ रखता हूं। तुमने अब तक अपनी कौम को अन्याय और अवज्ञा का रास्ता दिखाया। तुमने उन्हें अल्लाह और उनके रसूल के खिलाफ बगावत करना सिखाया। लेकिन आज से मैं तुम्हें ही जिम्मेदारी देता हूं कि तुम उन्हें हिदायत की राह पर ले जाओ और हमेशा अल्लाह और उनके रसूल की आज्ञाकारिता सिखाओ। तब वह जिन्न ने वादा करते हुए कहा, ऐ शेर खुदा, मैं आपके सारे हुक्मों को पूरी तरह लागू करने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को अल्लाह और उनके रसूल के खिलाफ बगावत के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करूंगा। इसके बाद शेर खुदा हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं से पानी लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और कहा, ऐ रसूल अल्लाह, मैंने उनके साथ जंग की और अनगिनत जिन्नों को जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम का कलमा कबूल किया और शांति के रास्ते पर लौट आए। उन्होंने वादा किया कि आज से वे कोई बेरहमी नहीं करेंगे और किसी बनी आदम को अन्याय से नहीं मारेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खतरे से आजादी पाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अनगिनत शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा सबसे अच्छा रहनुमा है और वह हमेशा हमारी मदद करते हैं। अगर वे हमारी मदद न करते तो आज की इस जंग में हम कभी कामयाब नहीं हो पाते। एक बार कुछ जिन्न अपने जिन्न सरदार के पास शिकायत लेकर आए और बोले, ऐ जिन्नों के सरदार, हम हर रोज आसमान में जाकर चुपके चुपके फरिश्तों की बातें सुनते थे। जमीन की सृष्टि के बाद से हजारों साल तक हम यह काम करते रहे, लेकिन कभी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। अपने रोज के तरीके के मुताबिक आज भी हम फरिश्तों की बातें सुनने आसमान में गए थे, लेकिन आज हमें भारी रुकावट का सामना करना पड़ा। हमारी तरफ जलती हुई चिंगारियां फेंकी जा रही हैं। हम किसी भी तरह आसमान के पास नहीं पहुंच पा रहे और फरिश्तों की बातें भी नहीं सुन पा रहे। हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कृपया इसका कोई उपाय करें। तब जिन्नों के सरदार ने उनसे कहा, हम हजारों साल से यह काम करते आ रहे हैं, कभी हमें रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा।
आज अगर आसमान से हमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा है और हमारी तरफ चिंगारियां फेंकी जा रही हैं, तो जरूर जमीन पर कोई बड़ा हादसा हुआ है। इसलिए तुम सब पूरी दुनिया में फैल जाओ और पता लगाओ कि असल घटना क्या है। फिर आकर मुझे सच बताओ। जिन्न सरदार के हुक्म से जिन्न पूरी दुनिया में फैल गए और खोजने लगे कि असल में क्या हुआ। नुसैबिन नामक इलाके के जिन्न खोजते खोजते पवित्र मक्का नगरी में पहुंच गए। उस वक्त हजरत रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक घाटी में नमाज में मशगूल थे। वे मधुर आवाज में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। रसूल की मधुर आवाज की तिलावत सुनकर जिन्न उनके चारों ओर भीड़ लगाकर बैठ गए। वे मंत्रमुग्ध श्रोता की तरह कुरान करीम की तिलावत सुनते रहे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते रहे। जब अल्लाह के रसूल नमाज में होते थे तो दुनिया की किसी चीज का उन्हें कोई ख्याल नहीं रहता था। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके चारों ओर जिन्न इकट्ठा हो गए हैं। जब अल्लाह के रसूल ने नमाज खत्म की तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर अनगिनत जिन्न भीड़ लगाकर बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म की तो जिन्नों ने बड़े अदब से उन्हें सलाम किया और अर्ज किया, ए अरब के नबी, हमने आपकी आवाज से जो मधुर वाणी सुनी, हमें इसके बारे में बताएं। यह मधुर वाणी आपके ऊपर कहां से नाजिल हुई है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आसमान और जमीन के सृजक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने भरोसेमंद दूत जिब्राइल के जरिए मेरे पास ये पवित्र वाणियां भेजी हैं। इन वाणियों का सामूहिक नाम अल कुरान है। जिन्होंने तब अर्ज किया, ए प्रिय हबीब, आप हमें कुरान ए करीम से और कुछ तिलावत सुनाएं। हम जितना कुरान ए करीम की तिलावत सुनते हैं, हमारी मन की प्यास नहीं बुझती। तब अल्लाह के रसूल ने उन्हें कुरान करीम से कुछ और आयतें तिलावत करके सुनाईं। फिर उन्होंने उन्हें कलमे की दावत दी और कहा, मैं तुम्हें कलमे की दावत देता हूं। यह कुरान इंसानों और जिन्नों दोनों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत के तौर पर नाजिल किया है और मुझे इंसानों और जिन्नों दोनों के लिए नबी बनाकर भेजा है। जो लोग कलमे की दावत कबूल करके मुसलमान होंगे और ईमान लाएंगे, वे आखिरत में जहन्नम से आजादी पाएंगे और उनकी जगह जन्नत होगी। जब रसूल अकरम अलैहि वसल्लम ने जिन्न कौम के सामने कलमे की दावत रखी तो नुसैबिन के सारे जिन्नों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ए जिन्नों, तुम जाओ और अपनी कौम तक यह खबर पहुंचाओ। उन्हें भी इस्लाम की राह पर बुलाओ। वे गलत रास्ते को छोड़कर दीन इस्लाम की ठंडी छांव में पनाह लें। इससे वे भी आजादी पाएंगे और तुम भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम मेरी इस दावत को अपनी कौम तक नहीं पहुंचाओगे तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तुम्हें इसके लिए जवाब देना होगा। तब जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप कोई चिंता न करें, हम इस्लाम की दावत अपनी कौम तक पहुंचा देंगे। जिन कौम पहले ही एक हैरान करने वाला मोजिजा देख चुकी है। जमीन की सृष्टि के बाद से हजारों साल तक हम आसमान में जाकर फरिश्तों की बातें चुपके चुपके सुनते थे।
लेकिन जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर यह कुरान ए करीम नाजिल किया, तब से हम फरिश्तों की बातें नहीं सुन पा रहे। जब भी हम आसमान में चढ़ते हैं, हमारी तरफ चिंगारियां फेंकी जाती हैं। हम असल में उसी खबर की तलाश में आपके पास आए थे, और आपके पास आकर हम इस्लाम के नेमत से धन्य हो गए। इसके बाद नुसैबिन के जिन्न अपने सरदार के पास आए और बोले, ऐ हमारे सरदार, आसमान से हमारी तरफ चिंगारियां क्यों फेंकी जा रही हैं? इसका असल माजरा हमने खोज लिया है। अरब के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम नाजिल किया है। इस कुरान की वाणियों को सुरक्षित करने के लिए ही महान प्रभु अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान के दरवाजों को सुरक्षित कर दिया है और हमारे लिए आसमान की राह मुश्किल कर दी है। हम अरब के नबी के पास गए और इस्लाम कबूल किया। उन्होंने आप सबको भी इस्लाम की ठंडी छांव में आने की दावत दी है। नुसैबिन के जिन्नों की इस दावत को सुनकर कई जिन्नों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि कई अपने पुराने रास्ते पर अडिग रहे। इसके बाद एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों की मजलिस में कहा, ऐ मेरे सहाबियों, जिन्होंने मुझसे कुरान करीम की तिलावत सुनने की ख्वाहिश की है, क्या तुम में से कोई है जो मेरे साथ जिन्नों की उस मजलिस में जाएगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ जिन्नों की मजलिस में जाना चाहता हूं। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर एक घाटी में आए और एक रेखा खींचकर कहा, ऐ अब्दुल्लाह, तुम इस रेखा को पार मत करना, बल्कि जब तक मैं वापस न आऊं तुम यहीं बैठे रहना। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी जगह बैठे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि खजूर के पेड़ जैसे लंबे लंबे कुछ आकृतियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रही हैं। इसके बाद उन्हें कुछ शोरगुल की आवाजें सुनाई दीं। तब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डर होने लगा कि कहीं ये जिन्न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई अनिष्ट न कर दें। काफी वक्त गुजरने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने मसूद के पास लौटे और कहा, ऐ अब्दुल्लाह, क्या तुम सो गए थे? अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ रसूल अल्लाह, मैं सोया नहीं था, बल्कि मैं आपकी चिंता में चिंतित हो गया था। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुमने क्या देखा? अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने खजूर के पेड़ जैसे कुछ ऊंचे ऊंचे आकृतियां देखीं, जो सफेद और काले कपड़ों में ढकी थीं। वे आपकी तरफ बढ़ीं। इसके बाद मुझे कुछ शोरगुल की आवाजें सुनाई दीं। तब मुझे डर हो रहा था कि कहीं जिन्न आपके साथ कोई अनिष्ट न कर दें। तब अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह, जिन्हों ने मुझसे कुरान करीम की तिलावत सुनना चाहा, मैंने उन्हें कुरान से तिलावत सुनाई। फिर उन्होंने मुझसे खाना और पानी की मांग की। मैंने गोबर और हड्डियों को उनके लिए खाना और पेय के तौर पर तय कर दिया। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ रसूल अल्लाह, गोबर और हड्डियों को वे खाना कैसे बनाएंगे? ये तो फेंकी हुई चीजें हैं।
तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब भी जिन्न किसी हड्डी पर हाथ रखेंगे तो उनके लिए वह गोश्त से भर जाएगी, और जब वे किसी गोबर पर हाथ रखेंगे तो उस गोबर से उनके लिए अनाज निकल आएगा। इस तरह गोबर और हड्डियों से वे अपना खाना पाएंगे। ए अब्दुल्लाह, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं कि आज से तुम कभी भी सूखे गोबर और सूखी हड्डियों को इस्तिंजा के काम में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिन्न कौम का खाना है।